आपके पास? हमारी वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों से भी औरंगाबाद में बात हुई और अभी तक वहाँ पर शुरू में 3 मौतें हुई हैं और बाद में 2 मौतों की खबर आई है मदनपुर थाने से। तो वहाँ पर अब तक लिए उस केस में जो पता चला है हमें कि 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है। और जो संदिग्ध मौतें हुई हैं, हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही एक बिल्कुल फुल प्रूफ एविडेंस होता है, साक्ष्य होता है जो बताएगा कि किस वजह से मौतें हुई हैं। और निश्चित रूप से जो अभियुक्त पकड़े गए हैं या और अन्य बरामदगियाँ हुई हैं, पिछले लगातार जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें 60 से अधिक लोग औरंगाबाद में पकड़े गए हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा और जिसकी भी गलती होगी या लापरवाही होगी तो निश्चित रूप से अन्य कार्रवाइयाँ भी होंगी। लेकिन साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि एक दूसरा पक्ष भी अगर आप देखें औरंगाबाद का ही अगर हम जिक्र करें तो अभी हाल में ही एक कारोबारी को 7 साल की सज़ा भी हुई है। तो ये तो हमारा प्रयास निरंतर रहता है, बीच बीच में घटनाएं ज़रूर घटती हैं, लेकिन जो भी उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होती है और जो सख्ती बरतनी होती है वो हम ज़रूर करते हैं। लेकिन इतना एंटी लिकर टीम काम कर रहा है आपका, बड़ी राशि खर्च। देखिए, आप सिर्फ जो अभियान का जो शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी या नशाबंदी के विरुद्ध जो अभियान है उसको मात्र आप पैसों के या राजस्व के आंकड़ों से उसे या चश्मे से देखना पूरी अपूर्ण कहानी होगी एक तरीके से। आपको पूर्व में भी हमने बताया, सरकार ने भी बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि किस तरह से महिलाओं के ज़िंदगी में काफ़ी सुधार आया, सकारात्मक बदलाव आए हैं। उसके बाद जो घरेलू हिंसा उसमें कमी आई है, महिलाओं के हाथ में ज़्यादा पैसे आने लगे हैं शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए। जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे, रोड एक्सीडेंट्स में भी काफ़ी कमी आई है। और आप देखते होंगे पर्व त्यौहार के दौरान भी, दशहरा हो, मुहर्रम हो, अन्य त्योहारों में भी जो जिस तरीके से हंगामा होता था रोड के पर पी करके या बाज़ारों में नित्य इस तरह की बातें होती थी या महिलाओं की छेड़खानी के मामले होते थे पी करके, उन सबों में तो निश्चित रूप से कमी आई है।